मैं संपूर्ण झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के तहत बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह बोल रहा हूं। हम लोग गरीब गुरबा की वोट से सरकार तो बना दिया, लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार के ही मंत्री, सरकार के ही शासन, सरकार के ही प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर हम गरीबों को घर से बेघर कर दिया। इस कड़ाके की ठंड में छोटे छोटे बच्चे पढ़ने लिखने का भविष्य अंधेरा में है। न खाने का ठिकाना है, न पीने का ठिकाना है, न सोने का ठिकाना है। कैसे लोग जिएगा, कैसे पढ़ेगा? मैं माननीय बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि आपके पास बेटा बेटी अगर नहीं है तो गरीबों की मसीहा मर्द बनिए और गरीबों का वोट लेकर के सरकार जो बनाए हैं और जीविका दीदी के तहत 10,000 रुपया दे करके प्रलोभन लेकर के सरकार को बना लिए। लेकिन गरीबों के साथ जो अन्याय हो रही है, यहाँ के डीएम, यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के एसडीओ, यहाँ के डीसीएलआर, यहाँ के एडीएम, यहाँ के सीओ और कर्मचारी हम गरीबों के साथ क्या अन्याय कर रही है। और यहाँ तो क्या रात में अपने आवास पर भी लोगों को बुलाता है, कार्यालय में भी बुलाता है, और हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाते लगाते 50-60 बरस हो गया। आज तक हमको गरीब लोगों को, माता बहनों को, जो दाय चौका करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले और खुद पर सब्जी बेचने वाले और केला बेचने वाले, चाय बेचने वाले, ये सबको आज नगर निगम के तहत हटाया जा रहा है। अगर बिहार में मोदी जी कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो बिहार में हर जिला में 3-3 फैक्ट्री बना देंगे, लेकिन आज तक मोदी जी सुई का फैक्ट्री तक नहीं लगा। क्या आप उद्योग की बात करते हैं? भाई बिहार में जितना भी उद्योग है सब बंद पड़ा हुआ है। लोग यहाँ से पलायन करके आपका देश विदेश, गुजरात, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता कमाने जाते हैं और गरीब गुरबा लोग यहाँ पर मजदूरी नहीं मिलती है। फिर भी गरीबी रेखा के नीचे जो गरीब गुरबा अंधा, काना, लेंगड़ा, लुल्हा जो रह करके अपनी पेट भी नहीं भर सकता है तो गज भर जमीन कहाँ से लेंगे? माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का आदेश ये ताक पर रखा हुआ है। नीतीश कुमार का आदेश, मुख्यमंत्री का आदेश ताक पर रखा हुआ है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी यह भी बोला कि अगर मेरे पास व्यवस्था नहीं है तो मैं खरीद के जमीन दूंगा। न अभी खरीद के जमीन दिया गया, न बसाया गया। और इधर हमारे गरीब गुरबा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भाई बहन, माता और बहनों को बुलडोजर के तहत, प्रशासन के तहत उतारने के लिए तैयार है। और इधर हाल में गृह मंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार को गुजरात बना देंगे, दिल्ली बना देंगे, यूपी बना देंगे और बिहार में जितने भी सरकारी जमीन है, चाहे रोड का किनारा हो, रेल का किनारा हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे जो भी सरकारी अर्ध सरकारी हो, मैं सबको हटाना चाहता हूँ। और गरीब गुरबा को मार लाठी से, डंडा से उसको पाकिस्तान भगा दिया जाए, तिब्बत भगा दिया जाए, बर्मा बना दिया जाए, नेपाल दे दिया जाए, बांग्लादेश दिया जाए, क्योंकि यहाँ मौलिक अधिकार हम लोग नहीं हैं। सरकार के विधायक, सांसद चुनाव के माहौल में हम लोगों को हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर वोट मांगते हैं, सरकार जीतते हैं, सरकार बनते हैं, फिर हम लोगों को कलेजा पर लात मार करके उठा कर फेंक देते हैं। ये सरकार की कहाँ की व्यवस्था है, कहाँ की कानून है? ये संविधान में कहता है कि जो गरीबी रेखा के नीचे है उसको 3 डिसमिल जमीन एवं 5 डिसमिल जमीन हकदार होता है।
हम लोग बिहार के नहीं, देश के नागरिक हैं, वोटर का अधिकारी हैं, वोट देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं और राष्ट्रपति तक बनाते हैं। फिर भी मेरे साथ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले को, गुजर बसर करने वाले को पेट में खाना तो नहीं, जमीन कहाँ से लेगा। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि जितने भी बिहार में आप बुलडोजर का धमकी नहीं दीजिए, नहीं तो तूफान ला देंगे और हम लोग रोड जाम कर देंगे और डीएम का बाढ़ कर देंगे और आपका जितना भी शहर में है चौक चौराहा पर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और नहीं मानिएगा तो मैं आयुक्त महोदय के समक्ष मैं 10-20-50 आदमी मिलकर आत्मदाह और अनशन करने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो अपना कानून को वापस लिया जाए, नहीं तो मैं आंदोलन करने के लिए जितने भी संगठन के लोग हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, हम लोग सब आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। नहीं तो बुलडोजर रखने के लिए आप तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत।